नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बिहार की चुनावी रैली में मंच से प्रियंका क्यों चिल्लाती हैं कि मारो मत इसे, और इसके बाद इस लड़के को जब स्टेज पर बुलाती हैं क्या बातचीत करती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी का जो किस्सा सुनाती हैं वो बाकी नेताओं को कैसे सीख देता है, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि जिसके पास जितनी ताकत होती है उतनी ही जवाबदेही भी होती है, और जवाबदेही का मतलब होता है सवालों का जवाब देना। यह नहीं कि सवाल पूछने वाले को भगा दिया जाए या पुलिस हिरासत में ले ले। कई बार पीएम मोदी की रैली में ऐसा हुआ है जहां विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है। कभी पत्रकारों को नजरबंद करने की खबरें सामने आती हैं ताकि वहां जाकर पब्लिक का इंटरव्यू ना लें। इसके अलावा एक आध लड़का कोई पोस्टर दिखाता है तो लद्दाख से लेकर बिहार तक पुलिस पकड़ कर ले जाती है। दो वाकये ऐसे भी हुए हैं। प्रियंका गांधी की रैली में भी एक लड़का आगे जाने की कोशिश करता है, पुलिस उसे रोकती है, बल प्रयोग करने की कोशिश करती है तो प्रियंका कहती मारो मत इसे। लड़का क्या कहना चाहता था, वीडियो आपको दिखाते हैं। दो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। एक में प्रियंका लड़के के साथ जब पुलिस बल प्रयोग करने लगती है तब प्रियंका गांधी क्या बोलती है वो दिखाएंगे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कौन सा किस्सा सुनाती हैं जब वो अपने पिता के साथ क्षेत्र में जाती हैं और एक बुजुर्ग महिला राजीव गांधी से भिड़ जाती हैं, गुस्सा करती हैं, फटकार लगाती हैं। वो किस्सा सुनाया प्रियंका ने, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले युवक के साथ क्या बातचीत होती है जरा सुनिए। अरे मार क्यों नहीं इनको, इनसे कहिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बुला रही हूं, आने दीजिए इन्हें। आ जाओ बेटा। सुनो, तुम इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। आओ, आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। आओ, ऊपर आओ। उसको पकड़ो मत। अरे कुछ नहीं, इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारे? आसिफ खान। ये देखो, ये है आसिफ, ये बिहार का नौजवान है। लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए। ये है बिहार का नौजवान जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है, जो लड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो समझ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है आज। बताओ। प्रियंका गांधी इसके बाद भाषण छोड़ देती हैं और युवक से बातचीत करने लगते हैं। बीच में भाषण को रोक देती हैं, पहले युवक से बातचीत करती हैं, लड़के से पूछती हैं कि आपकी समस्या क्या है, और उसके बाद बातचीत के बाद प्रियंका फिर से माइक पर आती हैं और क्या बताती हैं कि युवक के साथ क्या बातचीत हुई, और उसके बाद अपने पिता का कौन सा किस्सा सुनाती हैं। वीडियो नंबर 2 आप देखिए। सुनिए, ये क्या बता रहे हैं मुझे कि इनके भाई ने नीट का एग्जाम दिया और उनके जैसे जो अभी एसएससी का एग्जाम हुआ, उन्होंने काफी नौजवानों ने वो एग्जाम दिया, और ये मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ है। कह रहे हैं कि जब प्रदर्शन करने गए, अपने अधिकार मांगने गए, तो इनको पुलिस ने पीटा, कि प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। जैसे यहां पे जब अपनी बात करने लगे तो आपने इनको रोका। पुलिस वाले मेरे साथी हैं। आपकी गलती नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि आपकी ड्यूटी जनता की आवाज को दबाना है, ये बताया गया है। क्योंकि आपकी सरकार है वो ऐसी सरकार है जो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, मेरे बचपन की बात है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ अमेठी गई। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था। बैठ जाइए आप।
मैं उनके साथ अमेठी गई, छोटी सी थी, 10-12 साल की थी, पीछे पीछे चलती थी। हम एक गांव में गए और मैं अपने पिता से डरती थी, क्योंकि मेरे पिताजी वो मतलब नियम के आधार पे चलते थे। हम कुछ गलत वलत करते तो खूब डांट खाते थे। पिताजी गांव के अंदर गए, मैं पीछे पीछे गई और एक महिला बड़ी जोर से उनको डांटने लग गई। मैं डर गई। मैंने सोचा ये महिला कैसे डांट रही है मेरे पिताजी को। अब आप सोचिए, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, गांव के अंदर गए, गांव की महिला ने उनको खूब डांटा कस के। क्यों? क्योंकि भैया तुम 7 महीने पहले आए थे, तुमने हमें कहा था कि यहाँ पे नल लगवाओगे। 7 महीने निकल गए हैं, तुम हमारे सांसद हो, तुम प्रधानमंत्री हो, अभी तक तुमने नल नहीं लगवाया। डांटा उन्होंने। तो मैंने सोचा, मैं छोटी सी थी, मैंने सोचा तो भैया अब तो पिताजी डांटेंगे, तो मैं और डर गई। पिताजी ने डांटा नहीं, प्यार से बात किया, बोला बहन यहाँ आओ, समझाया कि इस नल को मैंने सैंक्शन कर लिया, इसमें समय लगता है, ये हो जाएगा, ये अगले 1-2 महीने में तुम्हारा नल लग जाएगा। जब हम गाड़ी में बैठे, मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी तुम्हें इस गांव की महिला ने बहुत डांटा, आपको गुस्सा नहीं लगा, गुस्सा नहीं चढ़ा? कहते हैं बिल्कुल नहीं चढ़ा बेटी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, और जब वो मुझे डांटती हैं तो वो सही करती हैं, उनका अधिकार है, मेरा कर्तव्य है उनके लिए काम करना, मैं उनका सेवक हूं। तो अगर सरकार, देखिए मैं अपने पिता की प्रशंसा नहीं करने के लिए यहां खड़ी हूं, मैं आपको एक बात बता रही हूं, साधारण बात, कि उस समय बड़े से बड़े नेताओं की क्या मानसिकता होती थी। अगर जनता की समस्या है, इस लड़के की कोई समस्या है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो ये तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी शक्ति है। नेता को इसके सामने झुकना चाहिए, नेता को कहना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारी समस्या को का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जब नेता ऐसा होगा, जब सरकार ऐसी होगी, तब पुलिस भी ऐसी होगी, तब पुलिस आपको पीटेगी नहीं, तब पुलिस और प्रशासन भी आपको पीटेंगे नहीं, वो करने देंगे प्रदर्शन, खड़े रहेंगे। आप अपना प्रदर्शन करेंगे, वो खड़े रहेंगे, आप प्रदर्शन करके घर चले जाएंगे। तो इनकी गलती नहीं है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार इनको कह रही है कि जाओ दबाओ इस प्रदर्शन को। तो समझ लीजिए कि बदलाव आपको हर स्तर पर चाहिए, आपको हर स्तर पर लाना है, आपको मानसिकता का बदलाव चाहिए, आपको सरकार जैसे चलती है उसमें बदलाव चाहिए, आपको भ्रष्टाचार खत्म कराने के लिए बदलाव चाहिए, आपको विकास लाने के लिए बदलाव चाहिए, आपको अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बदलाव चाहिए। बदलाव लाइए, आपके हाथों में है, आपके ही हाथों में है। तो प्रियंका गांधी कहती है आक्रोश की आवाज को दबाना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। काश देश के प्रधानमंत्री भी ऐसा ही व्यवहार उन आवाजों के साथ करते। आपने बहुत बार देखा होगा, पीएम मोदी को जब भी अपनी तारीफ में कोई पोस्टर दिखता है, कोई तस्वीर दिखती है, हर रैली की तकरीबन यही कहानी है कि बिटिया आपका पोस्टर देख लिया, एसपीजी वालों को बोलते हैं कि उनसे ले लो, मैं चिट्ठी भेज दूंगा। लेकिन जब विरोध वाले पोस्टर मुंह के सामने आते हैं तो दरकिनार कर देते हैं, पुलिस सामने वाले को ले जाती है और उसकी आवाज को दरकिनार कर दिया जाता है। हमेशा तारीफ सुनना ही 56 इंच का सीना नहीं होता। 56 इंच का सीना वो होता है जिसमें विरोध की आवाज को भी सुनने की क्षमता हो, उस दर्द को सुनने की क्षमता हो जो युवाओं का है। जो इस युवा ने प्रियंका गांधी को बताया कि तमाम परीक्षाएं पास करने के बाद भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। क्या 11 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कभी किसी ऐसी आवाज को सुना है जो विरोध की आवाज हो और पीएम मोदी ने प्यार से बुलाया हो कि भैया आने दो स्टेज पर, इसकी क्या समस्या है मैं सुनता हूं, फिर उसका समाधान करता हूं।
बहुत सारी चर्चाएं, वीडियो आपने प्रधानमंत्री के देखे होंगे। छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, खिलाड़ियों के साथ चर्चा करते हैं, वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसी चर्चाएं होती हैं जिसमें पीएम मोदी की सिर्फ तारीफ सुनने को मिलती है। किसानों के साथ भी चर्चा करते हैं, उन किसानों के साथ चर्चा करते हैं जिन्हें पीएम मोदी की तारीफ के लिए बुलाया जाता है। उन किसानों के साथ आपने कभी चर्चा करते नहीं सुना होगा जो पीएम मोदी से सवाल करते हैं, जो 1 साल तक दिल्ली में बैठे रहे। और आप सोच कर देखिए, हमेशा उन किसानों के साथ अगर किसी ने बातचीत की तो वो मोदी जी के मंत्रियों ने की। पीएम मोदी ने उन किसानों से खुद बातचीत तक नहीं की, जबकि सबसे बातचीत करते हैं। पहले महिला पहलवानों के साथ खूब वीडियो बनाए, उसके बाद महिला पहलवान प्रोटेस्ट पर बैठी तो पीएम मोदी के घर के बाहर पहुंचती हैं तो अपना मेडल वहां पर रख कर आना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें भी बातचीत का टाइम नहीं दिया। विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था? तो तमाम ऐसे वाकये हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि शायद पीएम मोदी को सवालों वाली आवाज पसंद नहीं आती, जबकि देश के इतिहास में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने विरोध की आवाज को भी सुना है। पंडित नेहरू का भी एक किस्सा है कि एक बुजुर्ग ने कॉलर पकड़ लिया था प्रधानमंत्री का, कहा था कि तुम्हें तो आजादी मिल गई, मजे कर रहे हो, प्रधानमंत्री बन गए हो, हम तो अभी समस्याओं के गुलाम हैं, क्या हमें आजादी मिली है? तो पंडित नेहरू ने प्यार से जवाब दिया था कि देश के प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़कर सवाल कर रहे हो और आजादी क्या चाहिए? लेकिन उस बुजुर्ग के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की। बुजुर्ग को प्यार से समझाया कि इतनी आजादी तो मिल गई है कि देश के प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़कर सवाल कर सकते हो। तो ऐसे में आज के दौर में भी देश के प्रधानमंत्री को, तमाम मंत्रियों को प्रियंका गांधी का यह वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सत्ता पाने का मतलब जवाबदेही भी होता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।